हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला हूं और बेसिक स्टार्ट करूंगा। तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा वॉच करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पूरा वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 9 का, नंबर सिस्टम। आज मैं बात कर रहा हूं बेसिक क्लास की। पहले जान लेते हैं कुछ थ्योरी, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अपन RS अग्रवाल बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेते हैं पहले नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। नंबर सिस्टम में पहला जो है वो नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। These numbers start from 1 to infinity। आप स्टार्टिंग क्लास से भी बेसिक क्लास पढ़ते आए होंगे। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आपने पहले भी पढ़ा है। सो दिस नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हो इन्फिनिटी तक, मतलब एंड उनका नहीं है, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट वन, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? दिस नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही होल नंबर के अंदर, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होगा। लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इंफिनिटी तक ये भी जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग विथ 0। मीन्स ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 इंक्लूडिंग विथ 0 के साथ इंक्लूड हो जाए, 0 भी इंक्लूड हो जाए नेचुरल नंबर में, तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट वन, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। नेचुरल नंबर आप समझ रहे हैं कि क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स। इनके साथ इनके इनवर्सेस भी इंक्लूड हो जाए। इनवर्सेस का मतलब, कहने का मतलब है कि ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन आप जब बनाते हैं तो ये देखते होंगे 0 से वो स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इनके इनवर्सेस कहने का मतलब -1, -2, -3, -4, ऐसे ही सारे, मतलब कि -1, -2, -3, 0, 1, 2 एक्सेट्रा एंड सो। ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप समझिएगा ध्यान से कि ऐसे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में अपन डिनोट कर सके, लिख सके, लाइक 0/1। अब आप सोच रहे हैं 0/1 सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब 0 ही होता है। तो 0 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन 0/1 लिख सकते हैं, 1/2। लेकिन याद रहे कि ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ट्रू इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/2 होना चाहिए। 1/1 हो जाएगा तो फिर भी इक्वल हो जाएगा, सेम नहीं होना चाहिए। 3/2 होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए, 6/7 एंड सो ऑन, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर समझिएगा। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये नंबर जो है P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। नहीं होते हैं इसका मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, √4, √8, ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? देखिएगा ध्यान से। इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। अब ये रियल नंबर कहने का मतलब है कि ऐसे सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स जिनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं नंबर लाइन के अंदर। आपने देखा होगा नंबर लाइन, यू हैव टू सी अ नंबर लाइन लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है पॉजिटिव। मीन्स कहने का मतलब रेशनल नंबर्स तो होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे। आपको इससे पहले मैंने जितने नंबर्स बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल और इरेशनल, ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा। रियल नंबर का मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो आते ही हैं, साथ ही साथ होल नंबर, नेचुरल नंबर,
और आपके इंटीजर्स भी इसके अंदर ही आते हैं। ये सारे क्या रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। मतलब जो हम रूट हो या कुछ भी नंबर हो, जो भी नंबर हो, जिनको अपन किसी भी नंबर लाइन पे डिनोट करके रिप्रेजेंट कर सके, वो सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट वन, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है समझिएगा। These numbers are greater than 1 and only factors are 1 and itself। ये नंबर जो होते हैं 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। एंड इनके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? फैक्टर्स जो होंगे 1 एंड इटसेल्फ करने का मतलब नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वही होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एग्जांपल समझ लीजिए जरा। एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 1 से ग्रेटर होगा, 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होगा। मान लीजिए 2। अब ये 2 का क्या क्या जो हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। इसका क्या फैक्टर होगा? 1 एंड 2, दो ही फैक्टर होगा। मान लीजिए ले लेते हैं 3। 3 का क्या फैक्टर होगा? 1 एंड 3, दो ही फैक्टर हुआ। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक 1 या तो सेम नंबर। नेक्स्ट मान लीजिए 5। 5 का भी क्या होगा? 1 एंड 5। 7 का भी क्या होगा? 1 एंड 7। ऐसा ही चलता जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? दिस नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। अब इसका मतलब यह है कि यहां तो सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, लेकिन यहां पे क्या होंगे? 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। लाइक एन एग्जांपल, आपको टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। ये बेसिक क्लास है और इसके बाद पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RS अग्रवाल में आपको कंफ्यूज क्लियर करता है, उसको मैं बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर जिनके एक नहीं 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक या एक नंबर इटसेल्फ कौन से फैक्टर में होते हैं? प्राइम नंबर में होते हैं। इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। लाइक मान लीजिए आपने ले लिया 4। अब 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 4। एक से ज्यादा हो गए, सॉरी 2 से ज्यादा हो गए। अगला नंबर ले लेते हैं 8। अब 8 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 से भी जाएगा, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट 12, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, 12 के टेबल में। तो ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स। जिसका मैं जिक्र कर रहा था वही अब स्टार्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है RS अग्रवाल के बुक से, और ये एक्सरसाइज 1.1 यानी 1A में आपको मिलेगा। राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7, 4/7। अब ये इक्विवेलेंट जो टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, जस्ट इसके ही बराबर हो। कोई 4 रेशनल नंबर बताइए जो 4/7 के इक्वल हो। अब ये समझिएगा, ये 4/7 आया है, ये किस नंबर से आया है? अगर इसके न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर 1 से बोथ साइड्स को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी हैव टू मल्टीप्लाई, देन वी गेट 4/7। मींस ये इससे आया होगा। अगर इसके सेकंड पार्ट को मालूम करना हो और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नेक्स्ट जो नंबर की होगा वो क्या होगा? 8/14। और जब इसको अपन कैंसिल करते हैं तो सेम नंबर आना चाहिए। देखिए 4/7 आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर जब आप करेंगे तो 3 से कर दीजिए न्यूमरेटर में भी, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में भी। मींस 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। ये भी इक्विवेलेंट है 4/7 के। नेक्स्ट कितने पूछा था आपसे? 4 पूछा था। आपने कितना फाइंड किया? 1, 2 और फाइंड कर लीजिए। 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई, 4 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। समझिएगा, ये है छोटा भाई, ये है बड़ा भाई। न्यूमरेटर छोटा भाई, डिनोमिनेटर बड़ा भाई। अगर आप न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, सेम नंबर से बड़े भाई डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो दोनों बुरा मान जाएगा भाई। ऐसा नहीं कीजिएगा, एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो बुरा मान जाएगा, आपस में लड़ने लगेगा। लड़ाई मत करिएगा। 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। ये भी इक्विवेलेंट है, इक्वल है 4/7 के, जब आप इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो। नेक्स्ट कितना हुआ? अभी 3 नंबर मैंने फाइंड किया। 4 नंबर फाइंड करते थे।
4 को फिर 5 से अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करें, देन वी हैव टू गेट 20/35। ये भी इक्विवेलेंट होगा 4/7 से। आप कैंसिल क्रॉस काट करके देख लीजिएगा। काटने का मतलब, कहने का मतलब है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा जब तक ये कटेगा। सो क्या कर सकते हैं, सो द 4 रेशनल numbers equivalent to 4/7 are 8/14, 12/21, 16/28 and 20/35। ये आया आपका आंसर। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद है, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, वो क्वेश्चन है आपके सामने और आप देख पा रहे होंगे, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है इस क्वेश्चन में कि सर ये 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। अब डाउट क्यों है, क्योंकि ये समझिएगा इनके डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर जो देख रहे होंगे उसके बीच का डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, मतलब कि नंबर्स के बिटवीन पूछ रहा है, बिटवीन के बीच में डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ 3/5 है, यहाँ 4/5 है, तो इसके बाद का नंबर तो सामने दिया हुआ है। अब सर इसके बीच का नंबर, बिटवीन नंबर कैसे फाइंड करें, समझिएगा कैसे फाइंड करें, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं पूरा अच्छे समझाऊंगा। ये जो पहला नंबर है 3/5 और ये दूसरा नंबर है 4/5। जरा समझिएगा, अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बताया था कि ये न्यूमरेटर पार्ट होता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। ये नंबर का न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर किसी भी बार डिनोमिनेटर के साथ हम कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से न्यूमरेटर के साथ भी करना होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे जब नंबर इंक्रीज करेंगे तो वो इक्विवेलेंट ही होगा, मतलब कि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, और जब डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। ये रूल है, आपने समझा है ये चीज। तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 आया, यहां से ये आया 8/10। अब यहां से देखिए आप फाइंड कर सकते हैं कितने रेशनल नंबर्स इसमें निकल जाएंगे आपको, 6/10 एंड 8/10 में क्या एक आएगा 7/10। लेकिन सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड होगा, समझिएगा, एक ही फाइंड होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होता है कि 2 रेशनल नंबर या 4 रेशनल नंबर, तब क्या करते हैं, उसके लिए भी तरीका है, समझिएगा ध्यान से। तरीका ये है कि अब इसको और इंक्रीज कीजिए, 3/5 और 4/5 में इनके डिनोमिनेटर को और बढ़ाइए ताकि ये नंबर और बड़ा हो जाए और आपको इनके बीच का डिफरेंस पता करना आसान हो जाए। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 4 से, तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर में किया मैंने तो न्यूमरेटर में भी करना होगा 4 से, इसमें भी कर दीजिए। तो 4 3 जा 12 और ये 4 4 जा कितना हो गया 16। जरा अब देखते हैं कितने नंबर फाइंड होते हैं। तो 12/20 एंड 16/20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स फाइंड हो रहे हैं, रेशनल नंबर्स, वो समझिएगा। 13/20, 14/20, 15/20, कितने नंबर्स फाइंड हुए, 3 नंबर्स। और यहाँ कितने फाइंड हुए थे, 1 नंबर। लीजिए, अगर आपसे एक नंबर पूछता तो ये सही था, लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर पूछता, 2 या 3 पूछता, तो आप इस तरह। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर 4 पूछे, 8 पूछे, 10 पूछे, तो ऐसे ही ये इंक्रीज होता जाएगा और आपके बीच के रेशनल नंबर्स जो होंगे वो फाइंड हो सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मैं देता रहूं और आपके पास लेटेस्ट अपडेट आते रहें। रेड कलर का बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।